हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और इस क्रम में अपने इस कार्यक्रम को लेकर के अब हम पहुंचे हैं नगर पालिका। जब परिषद मथुरा हुआ करती थी तो उसके वार्ड संख्या 31 में, और तब जबकि मथुरा नगर निगम का गठन हुआ है तो उसके वार्ड नंबर 54 में। 31 से 54 हुआ और अभी हम पुराना 31 नए 54 वार्ड में हैं। ये गऊ घाट से आगे बढ़ते हुए जो पूरा क्षेत्र है, और सड़क मुख्य मार्ग के राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, आगे जाकर के शाहगंज दरवाजा या चमेली देवी की तरफ जब हम बढ़ते हैं वहां तक का काफी हिस्सा इसमें कवर होता है। पुराना शहर, बहुत अच्छा, एक अलग किस्म का यहाँ का कल्चर, और उसकी अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग गलियां। पुराना वार्ड 31, अब वार्ड 54, उसमें ये कवर होता है। यहीं पर हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद हैं इस शहर का एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान, बाटी वाली कुंज। बहुत सारे यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम कहें तो जो राम बारात निकला करती है तो उसकी शुरुआत यहीं बाटी वाली कुंज से होती है। महेंद्र परमेश्वर दास आचार्य साहब, जो हम सब के लिए बहुत सम्मानित रहे, उनका यहाँ पर बहुत लंबा जीवन गुजरा और बहुत लोगों को उन्होंने अपने अपने अच्छे कार्यों से उनको सब प्रेरणा दी। तो उनको याद करते हुए यहाँ इस स्थली पर अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मंच से परिचय करा दूं, यहाँ पर धर्मेंद्र कुमार चौधरी हैं, हमारे इस वार्ड संख्या 31 जो थी उसके निवर्तमान सभासद, और योगेश आवा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ साथ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सभासद के तौर पर भी कर चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ पर विजय उपाध्याय साहब हैं, जो इसी क्षेत्र के एक काफी चिर परिचित पहचाने हुए चेहरे हैं, सम्मानित चेहरे हैं। उनको भी हमने मंच पर स्थान दिया है। आप तीनों का ही हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और उसके साथ साथ इस वार्ड संख्या पुराना 31 नया 54, उस क्षेत्र की हमारी सम्मानित जनता है, जो हमारी हमेशा से रीढ़ की हड्डी, वो जो हमें हमेशा नए आइडियाज़ जिनसे मिलते हैं, नया काम करने की जिनसे प्रेरणा मिलती है, हमें उत्साह और ऊर्जा मिलती है, तो वो हमारी सम्मानित जनता यहाँ पर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपकी तालियों के बीच में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने कार्यक्रम गई पालिका आया निगम की। और इस कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला हो, यहाँ के बारे में जानकारियों का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। हम अपनी एक कवरेज दिखाएंगे जो हमारी साथी पारुल शर्मा ने इस वार्ड नंबर 31 पुराने और नए 54 के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के तैयार की है। उन्होंने यहाँ की स्थितियों को जानने की कोशिश की है, लोगों से बातचीत की है, कैमरे पे यहाँ के दृश्य उतारे हैं। उनको देख के आपको काफी हद तक अंदाजा लगेगा कि वास्तव में कैसा है पुराना वार्ड 31 नया वार्ड 54। आइए सबसे पहले इस कवरेज को देख लेते हैं। गई पालिका आया निगम न्यू न्यूज़ की खास पहल, जिसके चलते अब हम वार्ड नंबर 31 में हैं। यहाँ प्रतिदिन की भांति हम हर वार्ड की तरह आज फिर 31 में पहुँचे हैं, जिससे कि जनता से आपको मिलाते हैं, जनता से जुड़ते हैं। नाली साफ नहीं होती है और ये जो साफ जो करने वाले ये आते नहीं है। नलों में पानी गंदा आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी पीने योग्य नहीं है, बिल्कुल भी गंदा पानी आ रहा है। कहाँ से लाते हैं आप पानी? जेट से भरते हैं हम। इस वार्ड में ये समस्या है। पहली बात तो पूरे इलाके में एक सफाई कर्मचारी है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता, कभी सफाई होती है कभी नहीं होती। और जो आदमी पानी पीता है उसमें इतनी बदबू आती है कि आदमी पानी पी नहीं सकता। समस्या तो सबसे पहले बंदरों की
और गाय की और बिचारों की, जो गाय के मालिक हैं वो गाय का दूध निकाल के उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो इधर उधर घूमती रहती हैं, कचरा कूड़ा खाती हैं, पेट भरने के लिए वो कहाँ जाएं। हमारे आदमी 2 साल है गई, पेंशन हमारी न बन रही, बासे कई वो है का मेंबर कभी कह दे वो कागज ले रही हूँ, कहूँ के बा कागज दे रही हूँ, फिर हम रह जाए। तो अभी आपने ये वीडियो कवरेज देखी, अब इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। जल्दी से शुरुआत सबसे पहले करेंगे यहाँ के निवर्तमान सभासद धर्मेंद्र सिंह चौधरी से। धर्मेंद्र जी, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया, अपने कार्यकाल के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या आप करवा सके अपने क्षेत्र के लिए, और तब जबकि कार्यकाल पूरा हो गया है, तो अब जब अपने क्षेत्र को आप देखते हैं तो कैसा मिलता है आपको अपना क्षेत्र? जी, पहले तो मैं न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में निर्दलीय सभासद होते हुए जी पहले से काफ़ी बेहतर पाया। 5 साल में जो कार्य मैंने किए हैं, इतने परिश्रम के बाद हर विभाग से मैंने लिखा पढ़ी करके, हर विभाग से मैंने जूझते हुए, चेयरमैन से लड़ते झगड़ते, हर विभाग में मैंने अपना दायित्व निभाते हुए क्षेत्र की जनता के लिए मैं अकेला ही संघर्ष करता रहा, और उस पर मैं काफ़ी बहुत कुछ मैंने अपने क्षेत्र में कराया है, जो कि पहले से बहुत अच्छा अपेक्षित है। जैसे कि सड़कें, पानी की समस्या, गलियां, नाली, खरंजे और डलाव घरों को भी मैंने पक्का कराने की कोशिश की, जिसमें कुछ क्षेत्रीय लोगों ने ये अड़ंगा लगाया जो उसकी पूरी तरीका से डलाव घरों को पक्का नहीं होने दिया। लेकिन काफी डलाव घर आपने पक्के किए? जी, 2 डलाव घर हमने पक्के किए, लेकिन आज वो क्षीण स्थिति में बन चुके हैं। क्यों पक्का करने के बाद क्यों? ठेकेदारों की लापरवाही, उसमें ठेकेदारों की लापरवाही इतनी ऐसी हुई कि उसमें उन्होंने टीन सेट ऐसा लगाया इतनी रद्दड़ किस्म का, जिससे कि वो जेसीबी ने कूड़ो उठाते में ही वो उखड़ गई। कितने दिन का काम था वो डलाव घर के बनने का? डलाव घर का ये 2015 में काम शुरू हुआ। नहीं, कितने दिन में बना होगा? करीब ये बनाने में ही काफी टाइम लगा लिया। जब जिस समय काम शुरू हो गया उसमें लेबर लग गई, तो कितना दिन लगा उसमें बनाने में? 15 दिन में तैयार हो गए एक डलाव घर। 15 दिन में आप मौके बेमौके वहां पर जाकर के देख नहीं पाए कि कौन सी क्वालिटी का सामान लग रहा है? जी, और अगर देख पाए, आपने कहा जी देखा, तो देखने पे आप रोक नहीं पाए कि ये क्या लगा रहे हो? रोका, देखा, बोलेगा साहब जो बनने है वो बनवा लो, क्योंकि कमीशन ही हम इतना देते हैं। और ये बात आप आज यहां बैठ करके कह रहे हैं जब आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। शायद हर बोर्ड बैठक में मेरा आपसे वास्ता हुआ होगा, तब आपको मैं मौनी बाबा की तरह से बैठा हुआ हमेशा देखता रहा। उस दौरान आपके मुंह से ये बोल नहीं फूटे? नहीं, आप 15 दिन का काम ठीक से नहीं करवा पाए। आज यहां बैठ करके मंच मिला है, जनता मिल गई है और कार्यकाल पूरा हो गया है, तब आपको ये कहने में बहुत आसान है। योगेश आवा साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने पिन पॉइंट तो अपने कार्य नहीं बताए हैं। मैं सोच रहा था कि शायद आंकड़ों के साथ बताएंगे, अभी हो सकता है कि बहुत सारी लिस्ट है, अभी और अवसर इनको मिलता रहेगा, बताएंगे। लेकिन अब उनका कहना है सब कुछ ठीक है, सड़कें बनवा दी, नाली बनवा दी, डलाव घर थे उनको 2 को पक्का करवाया, बट वो जीर्ण शीर्ण हो गए, ठेकेदारों की लापरवाही। उसके अलावा पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कर दी। सच्चाई बात यह है कि ये नहीं है कि आपसे इनकी और इनसे आपकी बात है, इस क्षेत्र की। हमेशा समय गुजर जाता है, बाद में जनता ठगी सी महसूस होती है। कार्यकाल आपने भी निभाया, इनका भी आपने देखा, कैसा है इस समय आपका क्षेत्र? इस कार्यक्रम के लिए न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये वास्तव में जनता की भावनाओं को अपने आज इस मंच पर ला करके यहाँ खड़ा किया है। वैसे तो अभी तालियों की गड़गड़ाहट ने ही बता दिया कि यहाँ क्या काम हुए हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम ये कहें कि वास्तव में ये काम इन 5 सालों में हुआ है। बाकी ये कहना कि लोग कमीशन लेते हैं या 15 दिन में कोई काम पूरा हुआ, 5 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है जी। मैं भी इस क्षेत्र से सभासद रहा, यहाँ 23 गलियां हुआ करती थी, 22 गलियों का कंस्ट्रक्शन मैंने कराया। ऐसी भी जगह थी जहां पानी नहीं था 60 साल की आजादी के बाद भी, और मेरे क्षेत्र में नहीं आती थी, जैसे मल्लाह गली है। मैंने खुद वहां खड़े होकर के किन संसाधनों के साथ में वहां पेयजल की व्यवस्था की। आज पेयजल की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि मैंने ये पेयजल की व्यवस्था सुचारू की है, ऐसा मुझे नहीं लगता।
फिर कैसे हुई? पहले से है, पहले से है। आज इतनी दिक्कत नहीं है पानी की वहां। मतलब किसी समय परेशानी थी, उसके सुधार के कार्य हो गए, उससे व्यवस्थित हुआ, और अगर ये वाला टेन्योर जो गुजरा है 5 साल का, उससे पहले चीजें व्यवस्थित हो गई थी? बिल्कुल व्यवस्थित थी उससे पहले चीजें। धर्मेंद्र जी, आपने जब आपने कार्यभार संभाला था, आप कंटिन्यू करिएगा, मैं बस पूछ लेना चाहता हूं, जब आपने कार्यभार संभाला था तब परेशानियां थी पेयजल की? पेयजल की व्यवस्था थी, लेकिन कुछ कमियां थी, वो हमने पूरी की। जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे पाइपलाइन नहीं थी। हाँ। जैसे गौघाट क्षेत्र में धोबी गली में जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड थी, जो कि पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, दोबारा डलवाई थी। हाँ। ऐसे गौघाट के ऊपर के क्षेत्रों में नहीं। मूल रूप से बात यह है सागंज क्षेत्र में कच्ची सड़क पर, जो कि पानी की सप्लाई आज तक नहीं है, जो कि मैंने काफी प्रयासों के बाद एक वहाँ पे ट्यूबवेल की स्थापना की, जो कि अभी नगर निगम होने के बाद कार्य अधूरा है, जिसमें कि 80% काम पूरा हो चुका है। ये भी अधूरा रह गया। चलिए, अभी बात ये आ रही थी, योगेश जी का कहना है, मैं उस बात को दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं, योगेश जी कंटिन्यू करिएगा, कि इनका कहना था कि आपको विरासत में काफी हद तक ठीक मिला। बहुत सारे वार्ड हमने देखे हैं, मैं तो यहां पे बैठे हुए लोगों से और आपसे ही जान के इसकी भरपाई करूंगा, अभी आपके पास आना है, लेकिन हम लोग जिन जिन बहुत सारे वार्डों में गए हैं, अभी तक 30 से अधिक वार्ड कवर कर लिए हैं, तो वहां पर बदहाल व्यवस्थाएं अधिकांश में मिली। यहां योगेश जी का कहना है कि जब आप सभासद हुए तो आपको काफी हद तक तो चीजें व्यवस्थित मिली थी, उन्हें तो बस आपने मेंटेन मात्र किया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि योगेश जी ने काम नहीं कराई। नहीं, योगेश जी का काम छोड़ दीजिए, योगेश जी के टाइम में काम हुए, उसके बाद में उनको 10 साल हो गए उनको। हाँ, नहीं, मैं योगेश जी का कार्यकाल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इनका कहना है उसके बाद में मुझको जो वार्ड मिला, मुझको ये काफी छेड़ स्थिति में मिला। ऐसा है योगेश जी? नहीं, मैं नहीं मानता इसको। बाकी जनता जनार्दन बैठे, जनता के पास तो अभी जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने काफी कार्य किए। ऐसा नहीं लगता। हालांकि एक ट्यूबवेल का उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन वो भी अधूरा है, वो अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ। क्यों? हाँ। वो शाहगंज दरवाजे पर जयश्री कॉलोनी के सामने लगा है जी। जिस व्यक्ति ने उस जगह को, उस लैंड को अपने पूर्वजों के नाम से दिया है, उसके मन की आस्था ही ये थी कि श्री मंगूमल जी नाम से उनका परिवार के बुजुर्ग का नाम है, उन्होंने अपनी लैंड नगर निगम या नगर पालिका को इसीलिए दी थी कि मेरे पूर्वजों का एक पत्थर वहां लग जाएगा, लेकिन और वो वाली जगह का उपयोग वहां पर उस ट्यूबवेल के लिए हो जाए, उस ट्यूबवेल के लिए उससे जनता को राहत मिले, उससे जनता को राहत, मतलब उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जगह दी थी जी, लेकिन उसमें एक कमिटमेंट था उनका। ठीक है, मतलब उन्होंने चाहा कि मेरे पूर्वज का नाम इससे एक जीवित रहे और उनके लिए सम्मान की वृद्धि हो। कितनी जगह होगी? कम से कम एक मोटा मोटी 100 गज। 100 गज जगह जी हाँ। शहर के बीचों बीच में किसी व्यक्ति ने दी। सबसे पहले तो उस परिवार के लिए तालियां बजा दीजिए। ऐसे लोग अभी भी अगर इस तरीके की सोच रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर क्यों रोड़ा कहां अटका? रोगड़ा तो फिर यही कहेंगे ना, अगर यहाँ की कोई जन समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो लायबिलिटी सभासद की होती है। हाँ। मैं भी यहाँ से सभासद रहा हूँ जी, ये मेरी भी जिम्मेदारी रहती है। हाँ। लेकिन अगर किसी चीज की कमी आ रही है, स्वच्छता क्यों नहीं हो पा रही, आपकी पकड़ क्यों नहीं है किसी कर्मचारी पर, आप जो डेली वहां पर रूटीन वर्क को क्यों नहीं कराते हैं, क्या किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर की या किसी सुपरवाइजर की इतनी हिम्मत है कि वो सभासद वहां से चाहे और काम ना हो? वो तो कह देंगे कि मैं निर्दलीय था साहब, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। ये बात, ये भी नहीं चल सकता। हाँ। निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे वहां से। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? हाँ। आज ये यहां बैठ के इस बात को कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, इस बात के लिए भी धन्यवाद। हाँ। कि ये कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय हूं। हाँ। ये भी ठीक है। हाँ। लेकिन टिकट तो भाजपा से मांग रहे हैं आज भी ये। अच्छा, निर्दलीय थे, भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, ऐसा है क्या धर्मेंद्र भाई? कोशिश की जाती है, कोशिशें पहले भी की थी। भाजपा का संघ का स्वयंसेवक हूं, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, अपने ही क्षेत्र के लोगों ने जो मेरे साथ गद्दारी। लेकिन फिर तो अब आप विद्रोही हो गए। नहीं, लोगों ने आपसे गद्दारी की तो कि आप संघ के कार्यकर्ता स्वयं, मैं जनता के साथ हूं। फिर तो विद्रोही नहीं हूं मैं जनता के साथ हूं। जनता के सहयोग से जनता के साथ थे तो अभी भी ताल ठोक करके निर्दलीय आइए ना, आप क्यों सहारा ले रहे हैं जाकर के? नहीं, ऐसा होगा तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता। अगर जनता फिर कहेगी तो फिर ऐसा ही होगा। जनता चाहेगी तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अभी लेकिन ये तो एक बात सामने आ गई है कि मैं निर्दलीय था इसलिए काम करवाने में मुझे व्यवधान रहे, हालांकि मैंने कोशिश की। तो यहां पर जनता को आप खुद मैसेज दे रहे हैं कि भाई निर्दलियों की तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि वो अकेले पड़ जाते हैं, बाद में उनको सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर के अभी हमने धर्मेंद्र जी से बात की है, योगेश आभा साहब से बात की है, विजय उपाध्याय साहब की लास्ट आखिर में एक टिप्पणी जरूर लूंगा, एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद सीधे तौर पर जनता के पास चलेंगे। ये वाला फेज पहला हमने खत्म किया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वार्ड संख्या 31 की जनता के पास चलेंगे। अब जो वार्ड नंबर 54 है नगर निगम के अंतर्गत, उनसे बातचीत करके
आज का हालात जानेंगे। एक ये थोड़ा घमंडी सा शब्द हो जाता है रियलिटी टेस्ट कहना, लेकिन हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। यही लोग जो यहाँ के लोग हैं, इन्हीं को मालूम है कि इनका क्षेत्र कैसा है। एक ब्रेक से वापस आने के बाद फिर मिलते हैं, इस जनता से बातचीत करते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। जनता के पास अब हमें जाना है, जनता से बातचीत करनी है, उनके क्षेत्र को उन्हीं के नजरिए से समझना है और आवश्यकता अनुसार मंच पर बैठे हुए हमारे जो धर्मेंद्र चौधरी हैं, योगेश आवा जी हैं, विजय उपाध्याय जी से तो हम फाइनल कॉमेंट लेंगे, उनको भी इस चर्चा से जोड़ना है। लेकिन इसके पहले जल्दी से बातचीत करूं आप लोगों की मौजूदगी में, और जो दर्शक अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। अभी हमने कुशक गली में जाकर के अग्रवाल धर्मशाला में शूटिंग की और उसके बाद हमें यहां बाटी वाली कुंज जाना था। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, वहां से यहां तक आने में हमें लगभग 1.5 घंटा लगा। और इसलिए लगा क्योंकि जिसको जिस तरीके से चलना चाहिए, जो सामान्य नियम है यातायात के कि अपनी लाइन में चलिए, लोग वैसे नहीं चल रहे थे। वो उनमें हम ही आप शामिल हैं। मेरी बातों का कोई प्लीज अपने व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी ना मानिएगा, लेकिन वास्तव में हम लोगों ने बहुत अति कर रखी है। बहुत छोटी सी बात है। एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर मुझे इस दुकान पे जाना है और मैं बाइक से हूं, मैंने अपनी बाइक यहां खड़ी की, अगर मैं चाहूं तो बिल्कुल किनारे से कर सकता हूं, लेकिन मैंने लापरवाही में, जल्दीबाजी में थोड़ा यहां खड़ी कर दी। अब इसके बाद जो सड़क बची है वहां से कार निकल सकती है बहुत आराम से, लेकिन मेरी बाइक की वजह से, मात्र इतनी जगह न होने की वजह से वो कार खड़ी हो गई। कार खड़ी हुई, उसके पीछे 2, 5, 8, 10 वाहन खड़े हो गए और फिर हॉर्न दिया जा रहा है। और अगर मैं देख भी ले रहा हूं कि मेरी बाइक की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जानबूझ के नजरअंदाज कर रहा हूं, इधर से उधर देख रहा हूं। ये बहुत छोटी छोटी बात है। मैंने उसी समय इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लगाया होता तो यातायात सुचारू होता। बहुत अजीब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं कि आज जब हम वहां थे तो हम लोगों को खुद नीचे उतर के यातायात में बाधक जो स्थितियां थी उन्हें सुधारना पड़ा, किसी से हाथ जोड़ना पड़ा, किसी से कहना पड़ा कि भाई क्या कर रहे हो। कुछ लोगों की सुननी भी पड़ी, लेकिन उसके बाद किसी तरह यहां आए। और जो चौक बाजार चौराहे पर जिनकी ड्यूटी है हमारे पुलिस कर्मियों की, वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं थे। आगे जाकर के जब हम आगे बढ़े, जहां पर ये घंटा घर आता है, जहां पर ये जो रमन टावर, वहां पर 2 पुलिसकर्मी फल की दुकान पर ढकेल पे खड़े मिले। उसके बाद जो गऊ घाट वाला आता है तिराहा, वहां पर अलग हिसाब से बैठे दिखे। लेकिन अब उनकी भी हम क्या दोष दें, क्योंकि पूरे दिन इसी प्रकार के हालात जो हम उत्पन्न करते हैं उनसे जूझते जूझते शायद उनका भी मानसिक स्तर यह हो जाता होगा कि करें क्या। तो कुछ ना कुछ हम लोगों को भी अपने तरफ से करना चाहिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे कदम हैं, इन्हें प्लीज सुधार लीजिए, चीजें व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी। ये हाथ जोड़ के मेरी आप सभी से प्रार्थना है। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जनता के संग जोड़ते हैं। मैं अनुरोध करूंगा जिसको भी अपनी बात कहनी है वो हाथ उठाएं। जी, मेरा नाम शिवेंद्र बघेल है, मैं वार्ड नंबर 31 का ही एक युवा हूँ। जी, बात ये है कि एक्चुअली सभासद जी, अब मैं आपको छोटी सी, वार्ड तो बहुत बड़ा हो गया, जिस स्थान पर आप हो उसका काफी पुराना नाम है और ये एक स्कूल भी है। क्या आपको एक किसी कंडीशन से स्कूल लगता है? पहली चीज देखिए, क्या बच्चों की ऐसी कोई भी, आज देखिए इस वार्ड में 50 to 60% पीपल ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं, जो मजदूरी करते हैं, और उनके पेरेंट्स मतलब ऐसे हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। क्या इस स्कूल की कुछ ऐसी मतलब निर्माण, जिससे शुद्धिकरण होके ऐसी व्यवस्थित की जाए ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, वो मेंबर हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें? ऐसी कोई प्लानिंग आपको नजर नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सामने खड़े होकर देख लीजिए इसके हालात। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेंबर साहब जबकि यहीं के रहने वाले हैं। और देखिए एक यहीं पे ये जो लोग खड़े हैं, इसी के पीछे एक हेडपंप है, उसकी कंडीशन देख लीजिए, बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है। चाहो तो आप अपना कैमरा लगा लीजिए। आपका शुभ नाम? जी, शिवेंद्र बघेल। शिवेंद्र, आपने नाम बताया था, जरा तालियां बजाइए। बहुत प्रैक्टिकल वे में, बड़े प्रैक्टिकल वे में उसने सीधी बात की है और बता के खड़े होके एग्जाम्पल सहित कि जहां खड़े हैं यहाँ स्कूल है, यहाँ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो कॉन्वेंट में पढ़ाएं, इनमें पढ़ते हैं, तो इनके सुधार के लिए क्या? वो जल्दी से बताओ, जल्दी क्या कह रहे हो? जी, इस स्कूल का कुछ होना चाहिए क्या? 5 साल में आप यहीं बिल्कुल सामने हैं, आपको ये चीज नहीं दिखी? स्कूल का कुछ होना चाहिए, 5 साल में ये नहीं दिखा सर आपको? जी जी, हाँ। ये हेडपंप खराब हो गया। हाँ। उसके बाद में चेयरमैन साहब से हमने कही थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने कही कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम कोई विकास नहीं करा सकते। मैं विधायक प्रदीप माथुर जी के पास गया। हाँ। बाजू में समर सेवल लगा हुआ है विधायक निधि से। हाँ।
नहीं, वो समरसेबल लगा है, लेकिन वो सरकारी संपत्ति तो बेकार जा रही है। वो कहाँ से लगा था जो हैंडपंप लगा था? ये हैंडपंप जल निगम से लगा था उस टाइम। तो वो तो बेकार ये हो भी गया। मैंने ही लगवाया था, लेकिन बच्चों ने इसको तोड़ दिया, इसमें ईंटें डाल दी और रिबोर होने के लिए अब रखा क्या हुआ है। कहे, अब पाइप निकलता नहीं है इसके। बच्चों को दोष दें या आप क्या कहें? आपके इस प्रकार उसके बदले हमने समरसेबल यहाँ लगवाया। समरसेबल किसने लगाया? विधायक निधि से अब लगवाया। विधायक निधि की माला भी उन्होंने अपने गले में पहन ली। ये तो बड़ा चलन है, जहां पे काम हो जाए वो मेरा। जल्दी बताइए साहब, आप क्या कहते हैं? यहाँ बच्चों तक को दोष दे दिया गया। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका शुभ नाम? छोटेलाल सारस्वत जी। छोटेलाल जी बताइए। जिनसे ये मेंबर साहब से ये पूछा जाएगा, आप तक हैंडपंप आए थे, कहाँ चले गए? कितने हैंडपंप आए और कहाँ चले गए? कितने हैंडपंप आए साहब आपके कार्यकाल में? 5 हैंडपंप मैं पहले लगवा चुका और नगर निगम होने के बाद 3 हैंडपंप मेरे लग चुके। जो नहीं, आपको कितने हैंडपंप आपके प्रयासों से या आपके द्वारा दी गई एप्लीकेशंस के बाद मिले? कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या मेरी 15 थी। 15 में से 5 लगवा चुके और 3 नगर निगम के बाद लगवा चुके। 3 नगर निगम के, और अभी 6 मेरे हैंडपंप लिस्ट में हैं, जो कि ठेकेदार अभी लगाने की तैयारी में चल रहा है। घर में रखे क्या इनके? ये पूछो यार, इनके हैंडपंप रखे कहाँ? इनके घर में रखे क्या? हैंडपंप जल निगम में रखे हुए हैं और ठेकेदार लगा रहा है। जल निगम से हैंडपंप ला ना सके। एक किसनगा के लिए हैंडपंप आया था, वो कहाँ गया? क्षेत्र में जाके देखिए, मेरे अरे किसनगा के लिए हैंडपंप आया, वो कहाँ गया? लिस्ट आके देखिए। चिंतारण तेलीपाड़े हैंडपंप खराब पड़ा है यादव जी के सामने, वो हैंडपंप कहाँ गया? तेलीपाड़े में यादव जी के यहाँ पे समरसेबल लगी हुई है। अरे हैंडपंप तो खराब पड़ा हुआ है। 6 महीने पहले समरसेबल लगवाई है मैंने। हैंडपंप रखा है, कहाँ गया? 6 महीने पहले किया उसका। 6 महीने पहले खाली मेमोरी चाहते हो तुम, खाली केवल इतना ही कहना चाहते हो। इतने हैंडपंप आए, कहाँ चले गए? 5 हैंडपंप में सब खराब हो गए क्या? आप जाके देखिए, आपके देखिए किसनगा पे लगे हुए हैं। 2 समरसेबल किसनगा पे लगे हुए हैं। चिंतारण पे हैंडपंप का काम चिंतारण हो रहा है। चिंतारण तो बहुत दिन का पहला का लगा हुआ है। चिंतारण का आपने नहीं लगा हुआ? जाके देखिए, वो हमारे तो हम इसी जनता इसी में रहते हैं दिन रात दिन। ये तो देखिए धर्मेंद्र जी, पहली बात तो आपकी तो गिनती गलत हो गई। आपने कहा 5 लगवा चुका था 3 नगर निगम के बाद और 6 रह जाते हैं। 5 और 3 8 और 6 14, जबकि आप 15 का आंकड़ा बता रहे थे, तो एक तो वैसे ही गुम हो गया। दूसरी बात एक और है धर्मेंद्र भाई, कि आप हैंडपंप खराब होने पे अपनी पीठ थपथपाते हैं, समरसेबल लगवा दिया। उसमें तो मेरे भाई, मेरे भैया, अरे मेरी है। बात तो सुनो मेरे प्रभु। हैंडपंप की वैल्यू है, समरसेबल की वैल्यू है। जो हैंडपंप अगर खराब हो रहे हैं तो उनको अलग तरह तरीके से आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे समय जब बिजली नहीं होती तो वो हैंडपंप भी सहारा बनते हैं। लेकिन जी हैं क्या लगवा नहीं सकते हैं? ये जिनकी दुकान के नीचे एक नल लगा हुआ, उसमें टोटी तो लगवा नहीं सकते हैं, आम जनता लगवाती है। दुकान के नीचे नल है, बहता रहता है, आप टोटी नहीं लगवा पाते। अनूप जी, अब ये तो जनता, छोटे लाल जी कह रहे हैं। अनूप जी जी, जो छोटे लाल जी हैं, अगर बड़े होते तो इनको पता होती। आप, मेरी दुकान आपसे दूर नहीं है, जाके देख सकती है, उसमें टोटी लगी हुई है। तो हो सकता है छोटे लाल जी ने इससे पहले आपको कटाक्ष कर दिया हो तो आपने लगवा ली हो, लेकिन उन्होंने देखा जरूर होगा। जनता सबसे पूछिए, जनता। अच्छा, वो आपके विरोधी तो नहीं है? चुनाव तो नहीं लड़े थे आपसे? नहीं, विरोधी जनता ही तो है। चुनाव तो नहीं लड़े, जनता ही तो है। चुनाव तो नहीं लड़े। वो जनता है या जनता के उनके सिर पे सींग लग रहे हैं आपको? कहां से आपको जनता नहीं नजर आ रहे? वो छोटे लाल जी जनता ही तो है मेरे भाई। आप बताइए, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार दीक्षित है मेरा। जी दीक्षित साहब, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित साहब, कि आप आए और आपने इस बाढ़ की जो समस्या है उससे कुछ अवगत होना चाहा। उससे अवगत होकर के आगे की सोच बनाने के लिए भी हम जुटे हुए हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये एक विद्यालय है, यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं। ये रोड आप लाल दरवाजे से वृंदावन गेट और नीचे अड्डे तक काफ़ी ढलान का रास्ता है। मैंने कई बार यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों से, यहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी इंचार्ज से भी कहा कि ये देखिए रोड ढलाव पे है, यहाँ विद्यालय है, वाहनों की गति ढलाव की वजह से तेज हो जाती है, लिहाजा यहाँ स्पीड ब्रेकर बनने जरूरी है। भाई जरा दीक्षित जी के लिए तालियां बजाइए। इतनी संजीदा बात है, बहुत सामान्य सी बात है, अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन आवा साहब यहाँ ढलान इधर जा रहा है धर्मेंद्र भाई, और उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि ढलान पे वाहनों की गति तेज हो जाती है। आजकल वैसे भी बहुत सारे हमारे जोशीले युवा तेज भी चलाते हैं, तो और उसमें उनको ये चिंता है कि स्कूल के बच्चे निकलते हैं तेज रफ्तार पे, वो चपेट पे आ सकते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं साहब। जी नहीं, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये और कहना चाहता हूँ, एक हम जनता की भी इसमें उदासीनता है, दूसरे यहाँ के सभासद, यहाँ के विधायक की भी। ये आप रोड जो देख रहे हैं लाल दरवाजा से और नीचे तक, इसका जो लेवल है मैं समझता हूँ कम से कम 1.5 फुट ऊंचा हो गया है।
आप देखिए मेरा मकान जो है वो पुलिस चौकी के जस्ट सामने है। आप मेरी देहरी को देखिए, उससे रोड का लेवल करीब 9-10 इंची ऊंचा है, जिससे कि नालियों का सारा भराव मेरे घर के अंदर जाता है। मैं किससे बोलूं? देखिए, एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, थैंक यू दीक्षित साहब, और इनका कहना है कि जब सड़क निर्माण हुआ तो ठेकेदार चाहते तो लेवल मेंटेन करके चल सकते थे, और अगर हम में से आपके संग, हम जैसों में से भी किसी के संग ये समस्या आती तो ठीक इसी तरीके का दुख हमारे संग भी होता, लेकिन हम पे नहीं बीती है तो हम दुखी नहीं है, उन पे बीती है तो वो दुखी है। इस तरफ कभी आवाज साहब गौर नहीं किया आपने या धर्मेंद्र जी ने? बिल्कुल, हाँ, चालू गौर किया। हाँ, और ये बिल्कुल सही बात है कि विद्यालय के सामने स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, फिर भी नहीं हुए। नहीं, हाँ। मैं इसमें दूसरी बात कहूंगा जी। एक बार इससे पहले हाँ। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगे थे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, वो भी सबको याद होगा, स्पीड ब्रेकर लगे थे। ठीक है, लेकिन जब दोबारा निर्माण हुआ है सड़क का उसमें उन स्पीड ब्रेकरों को हटा दिया गया है। तो ये तो गलत है ना, ये गलत हुआ है। पहली बात तो सघन आबादी वाला क्षेत्र है, स्कूल है, यहाँ तो नियमानुसार भी बनता है, फिर ढलान वाला हिसाब किताब बताया, और फिर ये तो चलिए स्पीड ब्रेकर का ध्यान। उसके बाद सड़क अगर बन रही है तो पहले उसका लेवल को डाउन लेवल किया जाए, फिर उसका लेवल मेंटेन किया जाए। कम से कम इन लोगों को, कई लोगों की और लोग भी ऐसे परेशानी में होंगे जिनके मकान नीचे हुए हैं। जी धर्मेंद्र जी, कभी इस तरफ नहीं सोचा? जी नहीं, मकान नीचे होते हैं। हाँ। लेकिन मेरे कार्यकाल में जितने भी गली बनी है, पहले इंटरलॉकिंग है तो उसको उधेड़ के बनाया गया है। ये मेन बाजार पहले से ही बना हुआ था। हाँ। और इनके मकान के सामने जब इंटरलॉकिंग हुई थी, वहां पे इंटरलॉकिंग का ब्रेकिंग शायद उस समय आपने राजनीति में आने की सोची नहीं होगी, इसलिए आपने गौर नहीं किया। अगर आप सोचते कि मुझे लड़ना है तो उस समय गौर कर लेते। मैं आता हूं भैया, आप बहुत देर से बात करना चाहते हैं, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राजू सूर्यवंशी है। जी सूर्यवंशी, अरे वाह, नाम का सरनेम देखिए बड़ा ताकतवर है, राजू सूर्यवंशी। बहुत बढ़िया। पहले आई निगम गया गई पालिका आया निगम, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नगरी में आए हो, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। पहली बात ये है, जो मेंबर साहब जो बैठे हैं, आप मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं, आप ऐसी बात मत कहना, ज्यादा बुरा। जितनी भी महफिल बैठी है, ये आबाजी और ये चौधरी साहब इतने गजब के आदमी हैं इस बस्ती के अंदर, तो फिर हम बुरा क्यों मानेंगे? आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, इसमें बुरा क्यों मानेंगे? बजाइए तालियां भाई, हम लोग आपके संग हैं। रात में 10 बजे 12 बजे 2 बजे जब भी कोई काम होता है, आबा भाई साहब और मेंबर साहब आधी रात बिना लोभ के, बिना लालच के और बेचारे चलते हैं, तो इनकी हम बुराई कैसे करें? बिल्कुल बुराई नहीं कर सकते। यहाँ पर इनकी बुराइयों की बात ही नहीं हो रही सूर्यवंशी साहब, यहाँ क्षेत्र का एक आकलन किया जा रहा है। दोनों जने बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, और नहीं, आप क्षेत्रीय समस्या पे बात करिए, फिजूल में बात नहीं करने दूंगा। और किसी को बताइए, आप इनकी तारीफ करके मेरा फायदा उठा रहे हैं, आप इनके घर जाके इनकी तारीफ कराइएगा। मैं तो खुद इनकी तारीफों के पुल बांधता हूं भाई, लेकिन क्षेत्रीय समस्याओं पर बात करना जरूरी। जी अपना नाम? सर विवेक शर्मा। ये राजू सूर्यवंशी जी अभी बता रहे थे, जैसे कि हमारे धर्मेंद्र चौधरी जी आधी रात हमारे लोगों के साथ तैयार रहते हैं। जिस दिन धर्मेंद्र चौधरी जी चुनाव जीते थे, उसके ठीक 1 महीने के बाद धर्मेंद्र चौधरी जी ने ये बात छोड़ दिया। अरे भाई सूर्यवंशी जी, ये तो आपकी पोल खुल गई। कहां छोड़ दिया, कहां चले गए? ये जयसिंहपुरा वार्ड 26 नंबर में रह रहे हैं, गायत्री तपोभूमि के पीछे। मतलब अब अगर कहीं समस्या हो तो सूर्यवंशी जी पहले वहां वार्ड 26 में जाते हैं, फिर इन्हें 12 बजे उठाते हैं। ये बहुत अच्छा दस्तूर है भाई। इस वार्ड में जो है आधार कार्ड बनाने का कैंप लगा, तो यहाँ की पब्लिक को मेंबर साहब के घर जाना पड़ा था। क्या आधार कार्ड बनवाना है तो मेंबर साहब के घर जाइए, क्योंकि कैंप मेंबर साहब के घर लगा था। रात में अगर आप सर्वे करो तो इस क्षेत्र के लिए कितनी जो सौर लाइट होती है खंबे पर लगने के लिए, इस क्षेत्र में कितनी लाइट लगी हुई है और कितनी लाइट आई थी, इनसे पूछा जाए जरा। ये देखिए, ये है खरी खरी, ये है खरी खरी। साफ साफ लड़के ने कहा है कि बताइए, आप यहां की बात होती है, आपसे पहले मिलने वहां जाना पड़ेगा, और फिर आधार कार्ड का कैंप आपने घर क्यों लगवाया साहब? ये क्यों लगवाया? मैं आता हूं भैया। आधार कार्ड का कैंप मैंने अपने घर पे, अपने क्षेत्र का नहीं लगा था। मेरे क्षेत्र का जो कैंप लगा था, मैंने सरस्वती शिशु मंदिर किशनगंगा अपनी दुकान के सामने अपने घर पे किसका लगवाया था? मेरे घर पे जो कह रहे हैं, जो सही बात कह रहे हैं। मेरा घर जो नवीन घर है, जो वार्ड नंबर 26 कन्हैया कुंज में है, वहां पर किसी दूसरे के घर पे 26 नंबर वार्ड का कैंप चल रहा था। वहां पे कुछ पैसे उगाई वो लोग कर रहे थे, मैंने उनको डांटा। वो बोले कि भाई ये हमारी समस्या इनसे सहमत नहीं है? सहमत। वार्ड नंबर 26 में महाबाई देवी का मंदिर आता है। बताइए, ये सही कह रहे हैं या सभासद जी सही कह रहे हैं?
आप साफ साफ बताइए। देखिए इसमें किसी से व्यक्तिगत अपेक्षा वो नहीं, साफ साफ बताइए जो हकीकत है। बाबूजी मैं आपके पास आ रहा हूं। दूसरी बात इन्होंने अभी इस बात को, चलिए इस पे अभी कुछ बुजुर्गों नहीं, आपने अपनी राय रखिएगा यहां पर। देखिए आपस में जिरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और इन्होंने पूछी है, कितनी लाइट्स आपको मिली और कितनी लगी? जी एलईडी लाइट मुझको 8 मिली, जो कि 8 एलईडी लाइट लगी हुई है। उसके बाद में 12 सोडियम लाइट में एमबीडीए के प्रयासों से लगाया लेके आया, जो कि पूरे शहरी क्षेत्र जो बाजारू क्षेत्र है मेरा, रोड है, उन क्षेत्रों में लगी हुई है। आपको लगता है कि अभी सब कुछ ठीक है प्रकाश? आप हमारे साथ चलें, हम आपको सर्वे करा सकते हैं। प्राइवेट घरों पे वो लाइट लगी हुई है, इनके साथ जाइए और प्राइवेट घरों पे, खम्भों पे नहीं है। खम्भे मेरे साथ चलो, मैं पूरे खम्भे दिखा दूं बाढ़ के, अगर एक भी लाइट दिख जाए आपको। क्यों, नेताजी का घर है वो? मेरा नाम वीरेंद्र माहौर है, मैं चिंतारण गौघाट से हूँ। मेरी ये समस्या है कि हमारे घर के बराबर में एक बहुत पुराना 50 साल पुराना कूड़े का डलाव है, वो आज तक सफाई नहीं हुआ है। हालांकि मेंबर सामने जब गए हैं, जब उन्हें सफा करा दी, मतलब पूरी जड़ से बिल्कुल उसका स्थायी समाधान नहीं मिला। ये कहाँ की बात है? ये गौघाट श्री चिंतारण मंदिर के बराबर में। ये सर आप दोनों से सवाल है, पहले धर्मेंद्र जी इसका जवाब दे, फिर योगेश आबा जी। ये बहुत देखिए उसने बड़े दिल से बात कही है कि 85 साल से, मतलब उसने अपनी याददाश्त के अपने संग वीडियो भी लाया है। वो ये चाहता है कि आप जब तक वीडियो खोलो मैं इनसे बात करता हूं। बताइए योगेश आबा साहब और पहले धर्मेंद्र जी आप बताइए क्या प्रयास हुआ सर उसका? जी मैंने उसके लिए इतने प्रयास किए, उसको पक्का बनाने के लिए मैंने प्रयास किए जी। उसके बाद में उस डलाव घर को, जो कि वाकई में 15 दिन तक नहीं उठता, उसको मैंने डेली उठवाया। डेली उठता था इतना उसमें। ये तो बात ठीक है, मगर मैं चेयरमैन ईओ के सर, आप बताइए। एक मिनट इसकी बात सुनो, आपके पास आ रहा हूँ। मैंने ईओ के दफ्तर में आके एप्लीकेशन लाए थे, मैं खुद अकेला और मेरे संग एक भाई भी गया था, दोनों गए थे। मेरे की सर ऐसे मतलब आपका कहना है उसका स्थायी समाधान होना चाहिए था? नहीं, आपकी बात को ये कहता है कि हाँ सफाई होती थी लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका। स्थायी समाधान, कूड़ा इतना ज्यादा जमा हो गया था वहां पे, कभी जेसीबी नहीं गई। मैं वहां पे जेसीबी लेके पहुंचा उस क्षेत्र में, इतने कंटेस्टिंग क्षेत्र में मैं जेसीबी लेके पहुंचा। हाँ। जो कि आज तक वहां जेसीबी नहीं। सर क्या जेसीबी की साफ कराया, उसका स्थायी समाधान क्यों नहीं? अभी वीरेंद्र भैया ने ये कहा हाँ। कि 50 सालों से वहां कूड़ा डलता है। हाँ। बिल्कुल सत्य बात है जी, लेकिन शायद इनको ये नहीं मालूम होगा, मेरे कार्यकाल की इनको ध्यान नहीं होगी शायद। हाँ। बताएं। मैं वहां गया था, वहां पर नगर पालिका परिषद की 6 लैट्रिन बनी हुई थी। उस लैट्रिन की जगह पर पूरे पे कब्जा कर लिया वहीं के बाशिंदों ने। मैंने एक बार जाकर के उस सब जगह को फिर तोड़वाया, लेकिन मेरे कार्यकाल के बाद वहां पर फिर इन सुविधा भोगी जो लोग चुन करके उन्होंने अपने आप को सिद्ध करने के लिए और कुछ पैसे की डीलिंग करके वहां पर फिर से कब्जा करा दिया है। ये अभी की स्थिति है? जी हाँ, आज की स्थिति में उस पर मकान बन चुका है। आपका ध्यान गया धर्मेंद्र भाई? जी वहाँ अभी कोई भी कब्जा नहीं है। हाँ। इनकी बात बिल्कुल गलत है। आज भी जाके देख सकते हैं। योगेश भाई जिस पोजीशन में इन्होंने तोड़वाया था वही पोजीशन में टूटा हुआ वो लैट्रिन पड़ी हुई है। हाँ। आज भी भाई वही पोजीशन बनी हुई है। हाँ। वो छीणधीन स्थिति में आज भी है, वहाँ कहीं कोई कब्जा नहीं है किसी। आप अपना वीडियो खोल पाए? आप नहीं खोल पाए, चलिए कोई बात नहीं फिर भी। लेकिन यहाँ पर एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा, दोनों जनों ने अपने अपने हिसाब से जलाव घर की बात की, उस पर आप आकर के एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी बात भली कहे, लेकिन महत्वपूर्ण है जनता की बात। यहाँ आप लोग मंचासीन हैं, आप लोगों के पास अपना अनुभव है, कोशिश करिए कि कम से कम इस प्रकार की परिस्थितियां, वो क्षेत्र की ही तो बात है और एक धार्मिक स्थल के बगल में अगर ऐसी स्थिति है तो इसे सुधारा जाए। जी और बताएं कौन? हमारा नाम चिंटू शर्मा, वृंदावन समाज सेवक। चिंटू शर्मा, वृंदावन गेट समाज सेवी, तालियां बजाइए इनके लिए। इनका अंदाजे भैया बड़ा खूबसूरत है। जी चिंटू भाई। हाय सर जी, आज न्यूज के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। कुछ सुनवाई नहीं है, चेयरमैन के पास जाओ, मेंबर के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, कोई नहीं सुनता है सर। ये वृंदावन गेट इतना व्यवस्था में खराब होता जा रहा है, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, कोई चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वृंदावन गेट की पुलिया इस जगह नलकूप है, पुलिया के लिए सहयोग मैंने करा। होली दीपावली हर पानी भर जाता, अब 3 साल से पानी नहीं आ रहा है इस रोड पर, नाला बंद कराया मैंने। इसलिए कोई नहीं सुनता है, चाहे विधायक हो, चाहे मेंबर हो, चाहे नगर पालिका का कोई अधिकारी हो, कोई नहीं सुनता। ये एकदम आज अगर बात करेंगे ना तो ये टिपिकल इंडियन
पब्लिक है, मतलब टिपिकल बिल्कुल जिसको कहा जाए कि प्योर भारतीय जनता जो ये कहती है कि भाई कहां जाके सिर मारें, सब जगह सिर मार मार के हमारे सिर फूट गए लेकिन कोई उपाय नहीं मिला, सीधे सीधे कह रहा है। ये क्या बात है? पुलिया नहीं साफ होती, नाला नहीं साफ होता, वो जल भराव होता है। जी, इनकी बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आई। मेरे तो समझ में आ गई, यहाँ की जनता को भी समझ में आ गई। इनसे पूछिए वो पुलिया पहले वो पुलिया देखिए, अब बाबूजी वहां पर बैठे, आपके समझ में आ गई सर? आपके समझ में आ गई? देखिए, आप पीछे से कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए कितनी नहीं देखिए, रुकिए रुकिए, अभी आपको और समझाने की कोशिश करते हैं, आपको शायद आसानी से समझ में नहीं आएगी, अब ये भैया समझाएंगे क्यों इसकी बात। पहले आप बताओ, चिंटू की बात आई समझ में? बिल्कुल समझ में आई। चिंटू की बात अगर आपको समझ में आई तो उसकी वजह मैंने पूछी, मैंने क्या है तो कहते हैं साहब मुझे समझ में नहीं आया। आपको वजह पता है? आप जी बताइए। पुलिया नाले की है और पुरानी नाली वो बढ़ी थी, और भी नाली पुलिया बंद करके एक मकान बन गया, उसमें चौतरा बन के दुकान रख गई। मकान बन गया, चबूतरा बन गया, दुकान रख गई, तो नाला और पुलिया तो खत्म हो गए। हाँ, और बनवासी और चल रही है। और उसके बाद अगर कहो तो फिर दबंगई है। दबंगई हम पे। तो भैया फिर कैसे होगा उपाय जब पुलिया का रास्ता ब्लॉक कर दिया? वहां से बाबूजी भी यही कह रहे हैं क्या? मैं आता हूं सर अभी आपके पास। हाँ चिंटू जल्दी बता दो, जल्दी। ये कहना चाहता हूँ न्यूज वालों से, शासन प्रशासन की इतनी शक्ति हो, वृंदावन गेट पर चमेल देवी खंडेलवाल पर लड़कियां जाती हैं, छेड़छाड़ होती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इस व्यवस्था को प्रशासन से कहें साधा जाए। वाह, ये बहुत सच्चाई बात है। इसको अगर सुन करके ये कष्ट होता है, मतलब न जाने किसके घर की बच्चियां हो सकता है मेरे परिवार की, हो सकता है आपकी, हो सकता है किसी की, हो सकता है किसी की। यहाँ मातृशक्ति भी बैठी है। ये बहुत सच्चाई है, ये कड़वा सच है। हमारे बहुत से अभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां शायद मैं उनको क्या कहूं, अभी जम्मू कश्मीर की जब बात चलती है तो वहां पे एक शब्द आ जाता है भटके हुए नौजवान। लेकिन अब क्या कहें, अगर आज के युवा अगर इस प्रकार से पथभ्रष्ट हैं और ये कहते हैं कि वहां पर से हजारों की संख्या में कई गर्ल्स कॉलेजेस हैं, वहां से निकलते हैं और अगर फफ्तियां होती हों और चौराहों पर अड्डे बनते हों तो ये बहुत दुखदाई स्थिति है। इस पे मैं हाथ जोड़ के सबकी तरफ से कह सकता हूं, हम सबकी तरफ से विनती, इवन हमारे आपके अपने भी कर्तव्य कि कृपया करके इन स्थितियों को सुधारिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को, हमारी नई उम्र की हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, इन्हें एक अच्छा माहौल देना होगा, शायद तभी वो इस समाज को कुछ दे पाएंगी। इसलिए प्लीज इसमें अपना अपना योगदान दीजिए। अब आप अपनी बात भाई साहब वो समझ पाए थे धर्मेंद्र जी? अब तो समझ गए ना कि नहीं समझ पाए? जी, चिंटू ने बात कही, उसके बाद वो ब्लू टी शर्ट वाले भाई साहब ने कही, अब तो बात समझ में आ गई। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल भाई साहब ने कही थी, वो बात बिल्कुल सही है। तो वही तो बात चिंटू कह रहा था, चिंटू की नहीं समझ में आई, जब वहां पर जाकर के साफ साफ पड़ी तब समझ में आ गई। नहीं, चिंटू जो कह रहा है, चिंटू को मालूम है वो पुलिया जो है वो वार्ड 26 में आती है, लेकिन मेरे प्रयासों से वो नवीन पुलिया बनी। कौन सी? यही जिस पुलिया की जो चिंटू कह रहा है। या 26 में आए हो या 31 में, दोनों को सहयोग चाहिए, दोनों को सहयोग है। ये बात बजाइए, बनी कि नहीं बनी ये बात, यहां से लेकर गेंद उसके पाले में, उसके गेंद उसके पाले में। यहां पर लोग सिर्फ अपने अपने क्षेत्र चयन कर लेते हैं, सीमाएं खींच लेते हैं, लेकिन उपाय की नहीं सोचते। जी आप इधर थोड़ा सा आ जाएं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दीनानाथ शर्मा। जी दीनानाथ जी, क्या सवाल है? सवाल तो ये है कि आपका ये बोर्ड जो मैंने पढ़ा, गई पालिका आया निगम अब न सहेंगे ऐसे सितम। अरे वाह वाह, मुझे लगता है कि मुझे ये लाइन लिखवानी चाहिए। गई पालिका आया निगम अब न सहेंगे ऐसे सितम। अब नहीं सहेंगे ऐसे सितम। अब क्या करेंगे? अब हमको चाहिए समाज सेवक, कमीशन एजेंट नहीं। कमीशन एजेंट नहीं चाहिए, कह दी है बात। जहां पहुंचनी चाहिए पहुंच गई होगी बात, तो कह नहीं, केवल समाज सेवक जो समाज की बात रख सके। मैं अब आपको अपनी आप बीती बताता हूं। मेरे लिए चेयरमैन राजेश शर्मा ने 3 LED मेरे खम्भे घर के आगे खम्मा है उसके लिए भेजी, और वो 3 LED कहां गई, कब गई, पता ही नहीं चला, और वहां से मेरे नाम से लागू हो गई। मतलब वो आपके व्यक्तिगत प्रयासों से निकली और ये लहा कि चलो क्षेत्र में अगर ये नहीं ला पा रहे, मैं लाके लगवाता हूं, कुछ ना कुछ सुधार होगा। और वो तीनों कहां हैं? कोई पता नहीं कहां गई, कब लगी और कैसे लगी, हवा हो गई, हवा हो गई वो। उसके बाद में फिर मैंने राजेश जी से कहा, मैं भैया मेरी एलईडी वो नहीं आई है CLF, तो बोले वो दीना मैंने तो 3 CLF भिजवाई है। बोले मैंने तो लगी नहीं है, मैं आप आइए और चेकिंग कीजिए। फिर रामलाल जी गोला आए, राम कुमार गोला जी, और उन्होंने देखा कि लट्ठा मेरा खाली पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने अपने प्रयास से कहीं से वो एक CLF मंगवाई, पर्सनल मेरा नंबर दिया, और तब वो जाकर के वो CLF मेरे दरवाजे पर। ये सब तो आपने दौड़ धूप कर ली, जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन वो 3 कहां गई? वो तो पता ही नहीं कहां गई, किसी खड्डे में गई, नगर वो नगर
वो तो गई, उनका तो कोई पता ही नहीं है। गई कहाँ पे? ये तो मेंबर साहब भैया धर्मेंद्र जी कहाँ गई? वो नगर पालिका की जगह नरक पालिका में गई। नगर पालिका की जगह नगरक पालिका में चली गई। यहाँ से बाबूजी, हाँ मैं सर आता हूँ आपकी तरफ। पहले इन बाबूजी को बहुत देर से मैं देख रहा था जी। अपना शुभ नाम? मेरा नाम किशन चंद मित्तल है जी। मित्तल साहब बताइए। तेलीपाड़ा सिड्डी वाली गली में रहता हूँ। बहुत बढ़िया। वहाँ पर हमारे मित्र जुगल जी रहते हैं किताब वालों के यहाँ से। मेरी गली में अभी तक ना तो कोई ईंट लगी ना खरंजा लगा, गड्ढे हो रहे हैं, बड़ी तकलीफ। सर बहुत बुरी हालत है उस जगह की। मैं तो ये भी सोचता हूं, मैं आपकी बात को बस बढ़ाने चाह रहा हूं, शायद मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना न्यूट्रल, क्योंकि मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं तो सोचता हूं कि वहां के जो लोग रह रहे हैं भैया वो अपने अपने मकान बेचो, चले जाओ। वही बात आ गई है। मैंने मेंबर साहब से हाथ जोड़ के कहा, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, कई दफे गिर गया हूँ स्कूटर लेके मैंने बोला 500-700 रुपये मैं अपने पास से लगा दूंगा, तुम इसको करा दो। सबके खरंजे लग गए, सबके घरों पे लाइट लग रही है, मेरी गली में एक बल्ब नहीं लगा, एक ईंट नहीं लगी और कोई गड्ढा नहीं भरा गया। मिले थे आप धर्मेंद्र जी से? मिला, हाथ जोड़ के विनती करी साहब, 10-15 बार कहा, 25 बार कहा, फिर हाथ जोड़ के 10 आदमियों के बीच में कहा। मैंने यार मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, कई दफे गिर चुका हूँ, मेरी बेटियाँ स्कूटी लेके निकलती हैं, इन गड्ढों को भरवा दो यार। और जो मुझसे हो सके वो मुझसे कर, मैं सेवा करवा दूंगा। उसमें मिस्त्री के लिए, सामान के लिए कोई नहीं हो पकाया। धर्मेंद्र भाई कोई जवाब? मेरे अंदर कोई एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। सर ये हम ये कहते कब हैं? इन कार्यक्रमों में किसी की किसी से एलर्जी नहीं है, सिर्फ एक कोशिश है कि क्षेत्र की बात हो जाए। मैं खुद, मेरे लिए बहुत अच्छे मित्र हैं, स्पर्श करता है, इज्जत करता है, बच्चा है हमारे क्षेत्र का, पर हमको कोई फायदा नहीं मिला है इनसे। फायदा नहीं मिला, ये होता है बात करने का तरीका। मेरे लिए बहुत अपना है, मेरे लिए बहुत सम्मान देता है, लेकिन ऐसा सम्मान किस बात का कि जिस कार्य के लिए चुना गया वो काम नहीं हुआ। धर्मेंद्र भाई जी हाँ जी, 2 बार मैंने इनके गड्ढे सही कराए थे, लेकिन अंडरग्राउंड केबल के तौर पे वो दोबारा से तोड़ दिए गए। हाँ 3 बार फिर प्रयास मैंने किए। टेंडर कोटेशन की तरफ से बनवाया, लेकिन कोटेशन पे ठेकेदार ने काम करने धर्मेंद्र भाई सारी बातें फिजूल की, सारी बातें फिजूल की। 2 बार आपने भरवाए, सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कैसे तो वो भरे गए और कैसे वो फूट गए। दूसरी बात, अगर आप अंडरग्राउंड केबलिंग की कहते हैं तो नगर पालिका से एनओसी जारी हुई थी और इस शर्त पे जारी हुई थी कि जो सड़क जिस हाल में होगी उसी हाल में दी जाएगी। आपने जाकर के चाहते तो खड़े होकर छाती पे उस सड़क को उसी जैसी करवाते। ये बिल्कुल गलत बात है आपकी, इस बात को कतई मान्यता नहीं, गलत बात थी। तो फिर कहां हुई? आप फिर आप बनवा पाए नहीं, बनवा पाए नहीं, तोड़ने का जिम्मेदार आपने अंडरग्राउंड केबलिंग को दे दिया। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बाबूजी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी बता दीजिए। अब मुझे समय इशारा कर रहे हैं कि मैं जल्दी से खत्म करूं, आप प्लीज बताइए। मेरा नाम ठाकुर हरी सिंह है, मैं 26 वार्ड का हूं, इस वजह से यहाँ बोलना नहीं चाह रहा था मैं। लेकिन एकदम से सीमा लगता है ना, और आना जाना मेल भाव सब इधर इसी में। तो ऐसा हुआ था कि कैंप जो आधार कार्ड का लगा था वो एक दूसरे का लगा था, माँ चंदा हुई थी, हकीकत बात थी। फिर वो ट्रांसफर मेंबर, अच्छा वो वाली चीज को आप स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कुल मिला के चाहे आधार कार्ड का मसला हो, चाहे राशन कार्ड का, कई जगह फॉरवर्ड कराने की आवश्यकता पड़ती है। मेंबर साहब यहां पर रहते होंगे, आप बीच बीच में आ जाते होंगे, लेकिन फिर भी इनका दूर जाना पब्लिक को खल गया है। अब इसके अलावा तो कोई बात नहीं। आपकी 26 नंबर पे सुनेंगे। नाले की बात थी कि वो नाला पहले 15x15 का था, पुलिया का जिक्र वो कर रहे थे, और काफी चौड़ा था, कभी जलावाराप नहीं होता था, और नाली भी चौड़ी थी। और आज वो नाली 1.5 फुट की रह गई और नाला वो जो 3 फुट का रह गया। 15 फुट का नाला 3 फुट का, खा कौन गया उस नाले को? लोग नाले खा जाते हैं, अब लोग नाले खा जाते हैं। महिलाओं में कोई कुछ कहना चाहता है? सावित्री शर्मा मेरा नाम है। क्या कहना चाहती? बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। ये जो विडो पेंसिल वगैरह थी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मैं 1000 रुपया महीना कर दूंगा, वो नहीं हुई। पेंशन नहीं हुई है, सच बात है कि वो रिवाइज अभी तक नहीं हो पाई है। पुरानी योजनाओं को बंद तो किया गया, लेकिन नया कुछ नहीं आया। इसके अलावा और जो समाजवादी वाली पेंसिल थी उसको कहा था कि मतलब ये अखिलेश की हटा के मुख्यमंत्री के नाम से कर दिया, कि वो भी जारी नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी समस्या जो समाज की समस्या है। आप हमारे मन की स्थिति को समझते हैं, और शायद मैंने आपसे एक बार पहले इस बात का जिक्र भी किया था कि हमें ये जो डलाव घर है इनसे बहुत परेशानी है। उस स्थिति को समझकर आपने ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नियो न्यूज का। मैं एक तो इस डलाव घर से पहले भी आपको कह चुकी हूँ, जो कि कच्ची सड़क पर है, वो द्वारकेश कॉलोनी के सामने। तो उसको डलाव घर के लिए मैंने बहुत बार पालिका अध्यक्ष से भी कहा और इनसे भी कहा। जब इनसे बात ना बनी तो मैंने अध्यक्ष जी को एक लेटर बाई फोटो
भेजा, उन्होंने डीएम साहब से बात भी की, लेकिन जस का तस उसकी वजह से जो परेशानियां हैं, गाय बिजार इतने लगे रहते हैं कि रास्ते में निकलना मुश्किल हो जाता है, बड़े बुजुर्ग बच्चे चुटैल होते हैं और उसकी वजह से हम बहुत परेशानी भुगत। दोनों जगह हार मिली, दोनों जगह निराशा मिली, न सभासद ने सुनी, न चेयरमैन ने कोशिश भी की तो सफलता नहीं मिल पाई। बस सर, और जल्दी अब आप इधर ही आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी समाप्त करते हैं, बस जल्दी से फाइनल कमेंट लेंगे। मुझे इशारा मिल रहा है कि समय सीमा ऊपर हो गई। अपना शुभ नाम? जितेंद्र गर्ग जी बताइए। सारी समस्याओं पे तो बातें हो गई, सबसे मेन समस्या रह गई सफाई की। सफाई के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। सफाई की जो मेन समस्या है उसके लिए मेंबर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से वार्ड में कितने कितने आदमी हैं, इनके वार्ड में अपने पर्सनल लाइन में कितने हैं और अदर लाइन में कितने हैं। मेरे वार्ड में हालनगंज में एक भी सफाई कर्मचारी नहीं। आपके क्षेत्र में वार्ड तो खैर वही है, हालनगंज में एक भी सफाई कर्मी नहीं पहुंचता। कब से नहीं पहुंच रहा? 5 साल से, जब से ये बनी है तब से। 5 साल से सफाई कर्मी नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब। अपने हाथों से मैंने नालियों को साफ किया है, उसकी वीडियो चेयरमैन साहब को भेजी, चेयरमैन साहब ने वीडियो को देख के सफाई कर्मचारी। आप मेरे लिए बहुत काम के आदमी हैं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हर रविवार को सुबह 2 बजे 2 घंटे 6 बजे से 8 बजे तक, वैसे हर दिन करिए, हर दिन सफाई करिए, लेकिन हर रविवार को संगठित होकर एक समावेशित तौर पर करिए 6 बजे से 8 बजे तक। ये नियो न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है, अपील करता है। हमने ये पहल शुरू कर दी है, इसे एक अभियान बनाना है। हमने कहा है कि प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक संगठित होकर, घर में करते होंगे, अपने करते होंगे, घर के दरवाजे खोलिए, थोड़ी सीमाएं बढ़ा लीजिए, आगे निकलिए, समूह बनाइए, एक सर्वांगीण सफाई अभियान के लिए हर व्यक्ति कमर कस ले। दूसरों को जो करना है उनको करना है, नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही मंच लगेंगे, सबकी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ अब हमें भी करना है, आगे बढ़ना है, मिलकर के कोशिश करनी है। नियो न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाई, आप लोगों को आप बहुत बहुत शुक्रिया। बस फाइनल कमेंट लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपको ही, आप सारी चर्चा आप सुन चुके हैं, सारी बातचीत हो चुकी है। एट लास्ट फाइनल कमेंट आप क्या देना चाहते हैं? सफाई व्यवस्था के मामले में पहले से काफी बेहतर हुआ है सर। ठीक है, और आगे भी हम प्रयास में हैं। ठीक है। और एक कार्य मैंने और अभी लिखा पढ़ी के माध्यम से शासन प्रशासन और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी को किया है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन में जो आय प्रमाण पत्र बहुत दिक्कत देते हैं, आय प्रमाण पत्र के नाम पर गरीबों का शोषण होता है, उसको आय प्रमाण पत्र को खत्म करने के लिए वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन से आय प्रमाण पत्र खत्म करने के लिए मैंने लिखा पढ़ी की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपने ऐसी बात बताई है जो ओवरऑल हो सकती है, क्षेत्र से बाद में थी। योगेश आवास साहब जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। हाँ, मुझे सिर्फ यही कहना है जनता जनार्दन से, आपके नियो न्यूज के माध्यम से, आने वाले दिनों में फिर से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आप अपना प्रत्याशी जिताऊ, टिकाऊ लेकिन बिकाऊ मत चुनना, ये मेरी प्रार्थना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी एकदम तीखी टिप्पणी, एकदम साफ साफ खरी खरी बात योगेश आवाजी की। विजय उपाध्याय साहब, सारी बातचीत आपने सुनी। हम आप के तौर पर जिन व्यक्तियों को बैठाते हैं उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो तटस्थ होकर, न तेरी सी न मेरी सी, इस क्षेत्र की सी एक फाइनल टिप्पणी जो सबको आपने सुन के अपने मन में सोचा हो। क्या कहना चाहते हैं? माइक नजदीक, अपने एकदम नजदीक कर लीजिए। सर, प्रथम मैं नियो न्यूज के इस गई पाल का आया निगम जो आपने कार्यक्रम चलाया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। माइक नजदीक कर लीजिए। इसके साथ साथ सफाई का भी कार्यक्रम जो आपने चलाया जी, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया। और इस पूरी कार्रवाई को सुनने के बाद में मैं तो जनता से और जनता के बीच में जो प्रत्याशी बन के आना चाहते हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिनमें समाज सेवा का बूता हो, जज्बा हो जी, वो प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत करें जनता के सामने। और जनता का भी ये कर्तव्य है जी कि वो चुनते समय भाईचारे को, पार्टी बंदी को, सबको त्याग कर जात पात को ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि वाकई में खरा उतरे। बहुत बढ़िया, ये है ताली वाली बात, बहुत साफ, बिल्कुल स्पष्ट। बहुत बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आवाजी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र कुमार चौधरी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया इस क्षेत्र की जनता। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, अच्छे संख्या में यहाँ पर बाटी वाली कुंज जो अपने आप में एक बहुत अद्भुत जगह है, वहां पर आप आए। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूरा योगदान दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था वार्ड संख्या 31, जो अब जाकर के निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 54 है। वहां से हमारा कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। साफ तौर पर पहले हमने जो अपनी एक फीडबैक लिया था हमारी साथी पारुल शर्मा ने, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ चुका था। यहाँ क्षेत्र की बैठी हुई जनता ने सब कुछ साफ कर दिया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, अभी तक आप हमारा एक चैनल नियो भक्ति रस देखते थे, अब वो डिवाइन के नाम से देखा जाएगा। और सबसे खास बात और खूबसूरत बात कि इस ब्रज क्षेत्र में होने वाली
कोई भी धार्मिक गतिविधि अब उससे वंचित नहीं रहेगी। ब्रज में जहां जहां हमारे नगरियां हैं उनमें कोई भी धार्मिक गतिविधि जो होगी वो आपको उस डिवाइन चैनल पे मिलेगी। नियो न्यूज का भक्ति रस से अब बदला हुआ एक नया कलेवर डिवाइन। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नियो न्यूज देखते रहिए, गई पालिका आया निगम देखते रहिए। हम सिर्फ आपके संग मिलकर के बढ़ चले हैं और अभी बढ़ते रहना है, क्योंकि हमें अपनी इस मथुरा नगरी को एक नई दशा और दिशा देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।